और मैंने अभी 100 डे का चैलेंज भी ले रखा है। अपने खजाने के पिटारे को यहाँ से निकालना पड़ा क्योंकि इसमें मेरी एक इस चीज को भी ग्रांटेड नहीं ले सकते, तो उसके लिए भाग के जाना पड़ता है। आई बैकआउट भी हो सकते हो। 200 फॉर 1 रैप। तो मैं क्या जी, नमस्ते, स्वागत है आपका जापानी जी की जिंदगी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, काफी टाइम से इनएक्टिव हूँ और मैंने अभी 100 डे का चैलेंज भी ले रखा है, जिसमें मैं नॉट रेगुलर बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर रहना होगा। तो आज है डे 1, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज मुझे जाना है जॉब पे और जॉब के लिए मुझे निकलना है 11:18 पे एंड आई थिंक अभी तक 10:30 हो चुके हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या करना है। तो चलो जल्दी से। एंड हाँ, मेरे को अपने खजाने के पिटारे को यहाँ से निकालना पड़ा क्योंकि इसमें मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है मेरा माइक, क्योंकि अब माइक की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। फिलहाल माइक की तो जरूरत है नहीं, तो माइक रखते हैं साइड और अब हमें जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। देखो, नहाता मैं रात को हूँ, ठीक है, तो ये मत सोचना सुबह क्यों नहीं नहाते, क्योंकि रात को नहाते हैं तो रिलैक्सेशन भी होती है, ठीक है। और अभी फेस वॉश वगैरह और बाल अभी जैसे कि तुम देख रहे हो हवा में उड़ रहे हैं, तो इन पे भी कुछ लगा के इसे एकदम से सेट करना पड़ेगा। और हाँ, मेरे घर वाले ऑफ कोर्स मम्मी को हाईलाइट करना पड़ेगा। जाने से पहले मेरे लिए खाना बना के जाते हैं जब भी मेरी मॉर्निंग में ड्यूटी होती है। जैसे कि ये मेरा चावल है, ये मैं टिफ़िन में पैक करके लेके जाऊंगा। वो सब्जी है, गरम करके रोटी के साथ चाय मस्त पेल के अपना निकलते हैं काम पे। पापा भी अभी जस्ट कहीं से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? उधर पास छोड़ के चल जाना, कल की तरह मत करना। कल पता है क्या हुआ? कल मैं जॉब के लिए ना 3:15 की ट्रेन लेके यहाँ से मतलब 3 बजे निकला, नीचे गया। मेरा पास ना यहाँ पे लगाया रहता है, मैं ऐसे मस्त चल रहा हूँ मशीन में, मैंने ऐसे खींच के तार लगाई, देखा पास ही नहीं है। तो जल्दी से घर भाग के आया। मैंने बोला पापा ने घर पे रखा हुआ होगा पास। और पापा का क्या, पापा फोन करो, पापा पास कहाँ है? अरे पास तो मेरे पास आ गया है। और मेरे 20 मिनट बर्बाद हो गए, ड्यूटी में 20 मिनट लेट। छोड़ो, अभी जल्दी से मुंह हाथ धो के तैयार होके मिलता हूँ, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो मतलब मुंह हाथ धो के बाल सेट करके तैयार तो हो गया हूँ और अब मैं जिम के लिए कपड़े निकाल के रख रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट ड्यूटी से जिम ही जाना है। ये मेरी सैंडो हो गई, ये मेरा टॉवल हो गया। शॉर्ट्स किधर है? शॉर्ट्स ये रहे, शॉर्ट्स निकालो। चलो भाई, जिम के कपड़े रेडी है। जॉब की टी शर्ट मेरी ऑलरेडी बैग में होगी उसमें। अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, तो तुम्हें जल्दी से सारी चीजें अरेंज करने के बाद सीधा खाने के वक्त मिलता हूँ। चलो, तो खाना अपना आ चुका है, जल्दी से ठूसते और निकलते हैं ड्यूटी के लिए। ओके गाइज, वी आर गुड टू गो नाउ। और हाँ, आज मैंने थोड़े से ढीले कपड़े पहने क्योंकि मेरा मन हो रहा था। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था ना कि कल मैंने सिर्फ ऐसे खींच के पास लगाया है और मैं देखा तो पास ही नहीं था। तो ये कांड हुआ था कल मेरे साथ एंड होपफुली आज पापा ने पास ला रखा था तो पास लगाया। और अब चलो, ट्रेन का टाइम भी हो चुका है तो जल्दी से निकलता हूँ। बहुत भयंकर बारिश हो रही है, सलब पिजामा हल्का सा तो वैसे ही गीला हो चुका है। और हाँ, हमारी माछा गाइज, तुमने मिस किया क्या? हम मैं तो गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, तो गढ़वाल में मछलियों को माछा भी बोलते हैं। बारिश के टाइम में ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि साला अपना जो बॉक्स में बैठना होता है ना, वो बॉक्स बहुत आगे रुकता है और बारिश के टाइम हम उतना आगे तो जा नहीं सकते, तो डब्बे के अंदर से चल के जाओ, लोगों से टकरा के जैसे भी मसें बस ऐसे। तो यहाँ से मेरी रेस शुरू हो जाती है। एक अनटोल्ड स्ट्रगल है ट्रेन कनेक्टिंग, ट्रेन चेंज करने का। यहाँ पे 25 पे ट्रेन आती है और 27 पे दूसरी ट्रेन होती है और वो साला एकदम ही अलग प्लेटफॉर्म में होती है, तो उसके लिए भाग के जाना पड़ता है। तो वो चेंज करके मिलता हूँ। तुम्हें फ़ायदा इतना भागने का, ये तो खुद लेट आ रही है। भीड़ देख रहे हो गाइस, मॉर्निंग में यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, देख रहे हो। अभी लग गए थे गाइस ट्रेन के अंदर, ये छूट गया था ये पोटली मेरा माइक के लिए वो चीज़ें लगा रहा था ना उस टाइम, और मैंने ये ना निकाल के बाहर ही छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ ये बूढ़े अंकल ने वापस बुला के दे दिया मेरे को यहाँ पे, वरना लग जाते मेरे 15,000 रुपये ऐसी। तो गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन हाकोनी यूमा तक पहुँच चुके हैं और मिस किया ये वाला व्यू। चलो 11:52 हो चुके हैं, 12 बजे से मेरी शिफ्ट है, तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी गाइज, ज़्यादा नहीं 3 मिनट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से 3 मिनट लेट पहुँचे।
तो अब थोड़ा सा जल्दी मूव करना पड़ेगा क्योंकि मेरे आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को ओनर रहती है एंड ओनर कहती है कि 10 मिनट पहले आया करो काम पे। पर कोई बात नहीं, उसे भी पता है कि मैं ट्रेन से आता हूँ। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ बारिश के टाइम पे ना ट्रेन थोड़ी सी डिले चलती है थोड़ी बहुत विलेज साइड एरिया में। तो खैर चलो चलते हैं, इस चीज़ को भी ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो अब थोड़ा पैर जल्दी चला रहा हूँ और जल्दी पहुँचते हैं। तो मेरे पैर जल्दी चलाने से ना मौसम को अच्छा नहीं लगा, खुद भी तेज़ हो गया। देखो गाइज, यहाँ का एक अनटोल्ड ट्रुथ, बट द रियलिटी इज़ कि कुछ लोग ऐसे फैला के भी जाते हैं और कुछ हम जैसे लोग फिर इन्हें उठा के भूमि में भी फेंकेंगे। हाँ जी गाइस, तो जॉब हो गई हमारी ख़त्म। 6 बजे तक की शिफ्ट थी, 12 बजे से 6 घंटे की ड्यूटी थी। खड़े खड़े हालत ख़राब हो जाती है। तो अब हम सीधा चलेंगे जिम की तरफ। बहुत ज़ोरों शोरों से हवा चल रही है गाइस। अभी बीटी हो गई थी गाइस, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि फ़ोन का चार्ज ही ख़त्म हो गया है और वीडियो बनाते बनाते फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो उसकी वजह से ट्रेन का शॉट नहीं आ पाया। बट ठीक है, अभी मैंने फ़ोन फ़िलहाल चार्ज तो कर दिया। तो अभी हम जिम की बिल्डिंग में आ चुके हैं। मैं एंट्रेंस वगैरह मतलब उन्होंने मेरे को अलाउ तभी किया है कि अगर मैं किसी और को परेशान या किसी और को रिकॉर्ड ना करूं, क्योंकि मैंने अपनी स्टेटमेंट में डायरेक्ट यही लिखा था कि मैं परमिशन चाहता हूं ब्लॉग बनाने की, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह डालता हूं सोशल मीडिया में, तो उस चीज़ से वो अट्रैक्ट है। उसके बाद मैंने उनकी कंसर्न या सेफ्टी के लिए बोल दिया था कि मैं किसी और को रिकॉर्ड नहीं करूँगा, सिर्फ मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूँगा। तो तब जाके उन्होंने मुझे अलाउ किया है, तो मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं गलती से छाता अंदर ही लेके चली गया था। छाते के लिए ऐसे ना बाहर लॉक वाले भी होते हैं और नॉर्मल वाले भी होते हैं, और मुझे इसका ना लॉक का सिस्टम समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करता। बाकी छाते बहुत चोरी होते हैं गाइस इधर, पता ही होगा तुम्हें तो। हाँ जी, तो अभी का सीन ये है, हम जिम आ चुके हैं, चेंज भी हमने कर लिया है। अब तुम देख ही सकते हो कि तुम्हारा भाई अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह और वार्म अप करेगा और उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू। तो गाइज अभी मेरा क्या है कि मैं ना इरेगुलर हूँ जिम में, रेगुलरली नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक दिन में ना अपनी 2 मेन मसल ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे ही आज मेरा चेस्ट और बैक का वर्कआउट है। टाइम लगा या एनर्जी बची तो थर्ड भी कर लेंगे। और हाँ, मैं ये बोलूँगा कि मेरा वर्कआउट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो बट वर्कआउट नहीं, बिकॉज सबकी बॉडी डिफरेंट बनी है और मुझे पता है कि मैं अपनी बॉडी को अब कब ट्रेन करूँगा या किस तरीके से ट्रेन करूँगा। तो कृपया करके मुझे फॉलो तभी करें जब आपको सेफ लगे। अब वैसे इतना कुछ ज़्यादा ब्रूटल है भी नहीं मेरा वर्कआउट शेड्यूल या फिर वर्कआउट ना। बाकी एक्सरसाइज वगैरह तुम कर सकते हो, जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी है थोड़ा सा ग्रो होने में पहले टाइम पे। अभी तो मतलब रिकवर कर ही रहा हूँ सारी चीज़ें। चीज़ और मेरा जो ये राइट हैंड का शोल्डर है ना, ये वॉलीबॉल खेल के ना थोड़ा सा पेन भी मारता रहता है गाइस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पेन इतना टाइम तक क्यों चल रहा है। मतलब वॉलीबॉल खेल के आता हूँ, फिर नेक्स्ट डे पेन होने लग जाता है, एंड वो भी मिडल मसल में। किसी भी कोई जुगाड़ हो शोल्डर का तो बताना मुझे। बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह हो चुकी है, तो सबसे पहले हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट। तो चलो ट्रेन करने चलते हैं। हाँ जी, तो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन प्रेस, ठीक है, अपर चेस्ट के लिए। तो हम करेंगे वो इस मशीन में और वो भी सिंगल हैंडली। अब अपने पहले सेट की तैयारी करते हैं। और हाँ, याद रखना अगर चेस्ट ग्रो करनी है, चेस्ट का वर्कआउट एक टाइम पे एक साइड का मसल, मैं तो ऐसे ही ट्रेन करता हूँ। तो मैंने 20-20 की 2 लगा दी है। हमारी मैक्स रैप रेंज रहेगी 12। हमारी एक सेट में मैक्स रैप रेंज रहेगी 12, और 12 तक हमें फटीग लाना ही होगा। 12 से कम चलेगा तो फटीग होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉपर पोजीशन लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा सेट था, लेट्स गो। इसके बाद के जो 2 सेट होंगे वो सेम होंगे, थोड़ा सा वेट बढ़ेगा और 2 रैप्स कम होंगे। 3 सेट में 2 रैप्स कम होंगे, वेट बढ़ेगा अपने अकॉर्डिंग।
तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज थोड़ा सा रिस्क भी है ना। तो अब मैं मिलता हूँ तुम्हें इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहा है। लेट्स गो। सो फॉर्चुनेटली गाइज हमारे जिम में हाईएस्ट डंबल ये सिर्फ 30 किलो है। तो हाँ, मुझे 30 किलो से ही ट्रेन करना पड़ता है और मैं 30 किलो से ही तीनों सेट मारता हूँ, बट ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ और नॉट ज़्यादा स्लो, बट मसल हो जाए ट्रेन इतना तो कर ही लेता हूँ जैसे तैसे। बाकी ठीक है, आज डंबल से ही सही जैसे आराम। चलिए एक तो काम करके थक भी लगी हुई है और लो ऑन कैलोरीज। उफ, जान ही नहीं बची अंदर ज़्यादा। तो एज ऑलवेज पहली एक्सरसाइज रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब पहला सेट रिकॉर्ड करता हूँ, बाकी दो ऑफ कैमरा मार के फिर तुम्हें मिलता हूँ सीधा थर्ड एक्सरसाइज में। एंड हाँ, रेस्ट अपने अकॉर्डिंग लेना है। याद रखना 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एकदम ही ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम रिलैक्स हो गए बट तुम्हारी मसल नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि मसल को भी रिकवर होने का टाइम दिया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें जलन हो रही है या फिर अभी भी फटीग फील हो रहा है और तुम सीधा ट्रेन करने घुस गए। नहीं, फेल भी हो जाओगे और कहीं इंजरी ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना। तो तमीज से वर्कआउट करो अपना। मोर थिंग, मैंने अभी अपना सेकंड सेट कंप्लीट कर दिया है, बट हाँ, अपनी पहला एक्सरसाइज के तुम दूसरे सेट से जो मसल ट्रेन कर रहे हो उसकी पोजिंग भी स्टार्ट कर सकते हो ताकि वो मसल में ब्लड सर्कुलेशन और पंप अच्छे से बढ़े। ठीक है, तो लेट्स गो। ब्रेथ होल्ड मत करना वरना ब्लैकआउट भी हो सकते हो। जी गाइस, तो हमारी 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है। एक है इंक्लाइन बेंच प्रेस और एक है बेंच प्रेस। हाँ, भले ही मैंने सीटेड वाले में करी है बट मुझे उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट और अच्छा पंप फील होता है, फटीग फील होता है, तो मैं उससे करता हूँ। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है। एंड अब हमारा है केबल क्रॉस मशीन का इस्तेमाल करने का टाइम, क्योंकि मैं डिप्स तो नहीं मार सकता, हाथ पूरे पंप अप हो रहे हैं और बहुत थका हुआ भी हूँ अंदर से काइंड ऑफ। तो जल्दी से ये करता हूँ और दिखाता हूँ पहला सेट और उसके बाद मिलते तुम्हें बैक के वर्कआउट पे। आई होप गाइज तुम्हें अच्छे से दिख रहा हूँ मैं, बिकॉज कैमरा एंगल बहुत ही ऑड पोजीशन में रखा हुआ है मैंने। तो जल्दी से मशीन सेटअप करते हैं अपने लिए, उसके बाद शुरू करते हैं। एंड ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे लेंथ में रखना मशीन को जिसमें तुम्हारे शोल्डर कम से कम इस्तेमाल हो जब तुम वर्कआउट कर रहे हो। ओके, एंड वेट अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने अभी ये इतने नीचे इसलिए रखे हैं बिकॉज मैं बैठ के करूँगा, मुझे बैठ के ज़्यादा फोकस फील होता है, बिकॉज ये मशीन थोड़ी सी टेढ़ी भी सेट करी हुई है इन्होंने। तो ऑल गुड टू गो, अच्छे से स्ट्रेच हो रही है अभी भी मसल। एंड लेट्स गो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी अपना कैमरा एंगल भी चेक कर रहा था, एक्सरसाइज तो अच्छे से दिख रही है उसमें, बट थोड़ा सा कैमरा एंगल ऑड लग रहा है मेरे को मेरे अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद मैं ट्राईपॉड भी यूज़ करने लग जाऊंगा, जबकि मेरे पास है ऑलरेडी, बट मैं एक बार आज चेक करना चाह रहा था कि ये मुझे वीडियो रोकने से मना तो ना कर दे या स्टाफ कुछ बोल ना दे। दैट्स वाई आज मैंने ट्राईपॉड नहीं लाया। नेक्स्ट डे से मैं ट्राईपॉड ला के यहीं पर रख दूँगा। ट्राईपॉड या फिर जो एक पतली सी सेल्फी स्टिक आती है ना जो स्टैंड के साथ आती है, या फिर वो यूज़ करूँ। लेट्स सी, अभी तो काफ़ी चीज़ें करनी है, काफ़ी आगे जाना है अभी तो। हाँ जी गाइस, तो चेस्ट देख के पता लग ही रहा होगा कि चेस्ट का वर्कआउट हमारा हो चुका है कंप्लीट। एंड अब हम जाएंगे बैक का वर्कआउट करने। ओके, अब हमने बैक की 3 एक्सरसाइज लगानी है अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे सही लगे। 3 से 4 भी हो सकता है। अगर 4 एक्सरसाइज करूँगा तो सिर्फ 2-2 सेट लगाऊंगा, और अगर 3 एक्सरसाइज करूँगा तो हर एक एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। और हाँ, अभी फेस पे मत जाना गाइस, फेस ब्लोटेड भी हो रखा है और ग्रूम भी नहीं करा हुआ मैंने काफ़ी, इस वजह से थोड़ा सा ना आज अजीब भी लग रहा है खुद को देख के, बट कोई बात नहीं। मुझे पता है कल ग्रूमिंग होगी और वहाँ हम आगे बोलने की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। चलो चलते हैं बैक का वर्कआउट करने, लेट्स गो। पहली एक्सरसाइज हमारी डेडलिफ्ट है। तो अभी इस पर 140 है, 140 kg, 60 kg की प्लेट्स एंड ऑफ कोर्स 20 की रॉड। तो
164 नहीं 144 1 रैप करेंगे अभी हम, बिकॉज मैं कुछ सोच रहा हूँ करने का, इसलिए अभी पहले एक बार एक रैप से ट्राई करते हैं। अगर ये एक रैप अच्छे से आया तो आगे परफॉर्म करेंगे, बिकॉज हाँ रिस्क नहीं लेना है अभी मुझे। ट्राई जैसे आराम। वैसे मैं ऑड ग्रिप ट्राई कर रहा हूँ अपने लिए, जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट फिर भी ये बात करने में क्या जा रहा है। अच्छा है, अच्छा है। वंस अगेन 180 for 1, लेट्स गो। हाँ मैंने डायरेक्ट 40 kg का पुश मारा है, बिकॉज मुझे लग रहा था 140 अगर इतना स्मूथ नहीं आएगा तो 60 ट्राई करूँगा, बट ओके समझ ही रहे हो। बाकी ग्रिप ना छूटे, जैसे आराम। चलो फिर ग्रिप फिसल रही है। देखो नहीं यार, मैं अपनी दूसरी ग्रिप भी तो ट्राई कर सकता हूँ। अभी ग्रिप फिसल रही थी गाइस, दैट्स वाई मेरे हाथ से वो छूट गया, बट कोई बात नहीं। अपनी दूसरी ग्रिप ट्राई करते हैं। चलिए, ओह बेल्ट, लेट्स गो। जैसी आराम। लेट्स गो। 180 for 1 आ चुका है हमारा लास्ट सेट। 200 for 1 रैप। अगेन हम वापस आ गए हैं अपनी चीज़ों पे, वापस बैक इन द गेम। ट्राई करते हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए आज, ठीक है? क्योंकि जहाँ से उठ के वापस आए हैं वहाँ पे कई लोग छोड़ के आ जाते हैं अपना गेम, इसलिए लेट्स गो, लेट्स ट्राई टुडे। ओके, 201 for 1 रैप। ग्रिप चेंज। ग्रिप फिसल रही है पर कोई नहीं। 201 for 1, लेट्स गो। सो 100 for reps। ओके, लास्ट सेट है। चलो फिर करते हैं शुरू। पूरी ग्रिप फिसल गई भयंकर। मज़ा आया। अब है हमारी दूसरी एक्सरसाइज लेट पुल डाउन की, जो कि मैं सिंगल हैंड करता हूँ विद स्ट्रैप्स, ताकि अच्छे से कंसिस्टेंट हो सके। एक तो बोलने में दिक्कत हो रही है भयंकर। सिंगल हैंड।はい。やってるよね。もう実感までやってない？やってるよね。そう。すごいすごい。はい、ありがとう。すごい大きいんだよ。ありがとうございます。見た見た。はい、ありがとうございます。すみません。すごい。はい、すみません。すごいね。あはい、ありがとうございます。はい。結構だって50度やってるんだね。 50? 50重たいのやってるんだね。うん、そうそう、重たいだから、マッスルが大きいなら、そうそう。はい。すごい。ありがとうございます。はい、すみません。गाइस लगता तो है लाइफ में कभी कभी कुछ उखाड़ा तो है अच्छे से। चलिए, लगता तो है गाइस कभी कभी कि कुछ तो उखाड़ा है अब। मतलब बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मेरे साथ, और यहाँ होते भी रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए लाइक मैं तो ऐसे ह्यूज आई डोंट नो ह्यूज हूँ या नहीं, पर उनके लिए मैं हूँ, तो उनको लाइक वो बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे, और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है।
एंड हाँ, थोड़ा मोटिवेशन और मिल जाता है मेरे को इसलिए शायद से मैं जापान में 2 साल हो गए और मैंने जापान में आके जिम नहीं छोड़ा। एक ये पागलपन भी था मेरा। तो गाइस चलो, अब इसके बाद एक सेट और बचा है मेरा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें केबल रो का दिखाता हूँ और फिर वर्कआउट कंप्लीट, फिर चलते हैं घर को। बिल्कुल अच्छा नहीं गया है सेट। मसल पेन हो रहा है बट अच्छा नहीं है। बट कोई बात नहीं, हर ऑड्स के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा। लेट्स गो। गाइज मेरे साथ ना एक ही बीटी 2 बार रिपीट हो चुकी है। अब मैं नहीं कर रहा हूँ पोजिंग, अब सीधा घर ही चलते हैं। छोड़ो, शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं आज तुम अपनी फिजिक रिवील करूँ। हाँ, चेहरा देख के तो लग नहीं रहा होगा कि अंदर कुछ होगा, बट अंदर पर्दे के अंदर क्या है जानी किसी को नहीं पता। लेट्स गो। ठीक है, सीन ये कि मेरी 9:01 की ट्रेन और 9:56 ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे जल्दी से भाग के वो ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें सीधा घर जाके मिलता हूँ। बाय। बीटी खत्म होने का तो टाइम ही नहीं ले रही है। अबे यार, छाता भूल गया मैं अपना 6th फ्लोर में। अब वो लेके आओ फिर भागो। छोड़ो, मिलता हूँ भाग्य आगे। हाँ जी गाइस, तो अभी घर जस्ट पहुंच के मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया क्योंकि फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। और मैं बोलना चाहूँगा कि डेड मच्छर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो फिर ब्लॉग की यही एंडिंग रखते, क्योंकि इसके बाद अब कुछ करने को है नहीं, बस लेटा रहूँगा अपना, थोड़ी बहुत चीज़ें करूँगा, गेम खेलूँगा, फलाना फलाना, और थोड़ी एडिटिंग भी करनी है। कम बैक करना भाई, कम बैक मांग रहे हो तुम, कम बैक करते हैं। तो ठीक है गाइज, यही ब्लॉग की एंडिंग है। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। कमेंट करो, थोड़ा चीज़ें बताओ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाएं, क्या जो भी मन करे, बस कमेंट बॉक्स ना भर दो अपने हिसाब से, ठीक है। कम बैक करना है ना मुझे, तो तुम्हें भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो गाइस, चलो मिलते हैं कल, बाय।